1994 की वो उड़ान बिल्कुल सामान्य थी। यात्री आराम से बैठे थे, बच्चे खेल रहे थे, एयर होस्टेस खाना परोस रही थी। सब कुछ शांत और सामान्य लग रहा था। लेकिन अचानक आसमान की ऊंचाई पर बिना किसी चेतावनी के एक जबरदस्त धमाका हुआ। पूरे केबिन में तेज झटका लगा, सीटें हिल गईं, खिड़कियों के पास बैठे लोग चीख उठे। हवा इतनी तेजी से बाहर निकली कि ऑक्सीजन मास्क नीचे आ गिरे। किसी को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। बस इतना पता चला कि कुछ सेकंड पहले तक यह उड़ान सामान्य थी और अब मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी। इसी एक पल ने सभी को हिला दिया। आखिर विमान में ऐसा क्या था जो अचानक आसमान के बीच फट पड़ा? एक बार फिर से स्वागत है टेक रहस्यवर्ष में। 11 दिसंबर 1994 की सुबह थी। फिलीपाइंस एयरलाइंस फ्लाइट 434 जापान के सेबू सिटी से टोक्यो की ओर उड़ान भर रही थी। यह एक बोइंग 747-200 विमान था। यात्रियों को लग रहा था कि यह एक सामान्य सफर होगा, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि उस उड़ान के भीतर एक भयानक योजना का पहला अध्याय लिखा जा रहा है। विमान में लगभग 293 यात्री और 20 से ज्यादा क्रू सवार थे। कुछ देर पहले ही मनीला से विमान ने उड़ान भरी थी। सब कुछ सामान्य था। एयर होस्टेस यात्रियों को खाना परोस रही थीं, बच्चे खेल रहे थे और लोग आराम से अपनी सीटों पर बैठे थे। इसी बीच एक जापानी बिजनेसमैन जो सीट नंबर 26K पर बैठा था, अचानक सीट बदलकर फर्स्ट क्लास की ओर चला गया। यह असल में कोई सामान्य यात्री नहीं था। यह था रामजी यूसुफ, वही आतंकी जिसने 1993 में न्यूयॉर्क वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर पहला हमला किया था। वह अब एक और बड़ी योजना पर काम कर रहा था, जिसका नाम था बोजिंका प्लान। रामजी यूसुफ ने पहले से ही विमान में एक खतरनाक बम छुपाकर रखा था। उसने उस बम को एक डिजिटल टाइमर से सेट किया और उसे अपनी सीट के नीचे लाइफ जैकेट कंपार्टमेंट में फिट कर दिया। इसके बाद वह मुस्कुराते हुए विमान से उतर गया, क्योंकि उसकी टिकट केवल मनीला तक की थी। किसी को शक भी नहीं हुआ। अब विमान मनीला से उड़ान भर चुका था और आसमान में ऊंचाई पर पहुंच गया। कुछ घंटे बाद अचानक यात्री और क्रू को एक भयानक धमाके की आवाज सुनाई दी। पूरा केबिन हिल गया। वो बम था। धमाके से सीट नंबर 26K के आसपास का हिस्सा पूरी तरह फट गया। वहां बैठे जापानी यात्री हारुकी इकेगामी, 24 वर्षीय कॉलेज छात्र, उसी वक्त मारे गए। धमाके से विमान का फ्लोर और दीवारें फट गईं। केबिन प्रेशर गिरने लगा। हवा इतनी तेजी से बाहर निकली कि कई यात्री घायल हो गए। विमान के अंदर अफरा तफरी मच गई। लोग चीख रहे थे, ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर गए। लेकिन सबसे मुश्किल हालात पायलट और क्रू के लिए थे। बोइंग 747 इतनी ऊंचाई पर था कि किसी भी समय यह टुकड़ों में बिखर सकता था। पायलट ने पूरी हिम्मत दिखाई। उन्होंने विमान को स्थिर रखने की कोशिश की और मनीला वापस लौटने का फैसला किया। लेकिन यह आसान नहीं था। विमान की इलेक्ट्रिकल और हाइड्रोलिक सिस्टम को भारी नुकसान हुआ था। कई उपकरण काम नहीं कर रहे थे। किसी तरह लगभग 30 मिनट तक संघर्ष करने के बाद पायलट ने विमान को मनीला एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करा दिया। जब विमान जमीन पर उतरा तो यात्रियों की आंखों से आंसू निकल आए। वे जिंदा बच गए थे, लेकिन एक मौत और कई गंभीर चोटों ने इस घटना को एक काली याद बना दिया। बाद में जांच में पता चला कि यह कोई साधारण हमला नहीं था। यह सिर्फ एक टेस्ट था। रामजी यूसुफ असल में बोजिंका प्लान नाम की एक बहुत बड़ी आतंकी योजना पर काम कर रहा था। उसका मकसद था एक ही दिन में 11 से ज्यादा अमेरिकी और एशियाई विमानों को उड़ाकर हजारों यात्रियों को मार देना। फिलीपाइंस एयरलाइंस फ्लाइट 434 पर हुआ धमाका इसी योजना का ट्रायल रन था। अगर यह प्लान सफल होता तो शायद यह 9/11 से भी बड़ा हमला होता। लेकिन किस्मत से यह प्लान समय रहते उजागर हो गया और दुनिया एक बहुत बड़े खतरे से बच गई। यह घटना आज भी विमानन इतिहास में एक चेतावनी की तरह दर्ज है। एक अकेला आदमी, सीट के नीचे रखा छोटा सा बम और सैकड़ों जिंदगियां पल भर में खतरे में। यह कहानी बताती है कि आतंकवाद कितना खतरनाक हो सकता है और एक विमान में बैठा हर यात्री किस हद तक असुरक्षित हो सकता है।